तो यार जुलाई 2025 सिनेमा के लिए एक बड़े इवेंट से कम नहीं है। मासी, हाई स्टेक्स और पूरा एंटरटेनमेंट निचोड़ कर हमें इस मंथ में दिया जा रहा है, क्योंकि इस बार एक या दो नहीं बल्कि तीन तीन हॉलीवुड की बड़ी फ्रेंचाइजेज एक ही महीने में थिएटर स्क्रीन पे टकराने वाली हैं। और ये कोई छोटी मोटी फिल्में नहीं है। वी आर लिटरली टॉकिंग अबाउट जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ, सुपरमैन एंड फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स। तीनों मूवीज अपने अपने यूनिवर्स की लेगेसी को लेकर आ रही हैं और फैंस लिटरली कंफ्यूज्ड हैं कि किसको देखने जाएं और किसको नहीं। ट्विटर पे तो लोग बोल रहे हैं कि भाई जुलाई का कैलेंडर देखते ही उनका बैंक अकाउंट कांप उठता है और बच्चे अचानक से अपने पेरेंट्स की हर बात मानने लगे हैं। एक तरफ तो नॉस्टैल्जिया से भरा हुआ डायनासोर का धमाका है और दूसरी तरफ सुपरमैन का प्योर रिबूट और तीसरी तरफ मार्वल की लॉन्ग अवेटेड फैमिली कमबैक। भाई और क्या ही चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ की, जो 2 जुलाई को रिलीज हो रही है। ये जुरासिक पार्क यूनिवर्स का 7 चैप्टर है, लेकिन इस बार एक नए अप्रोच के साथ। सॉफ्ट रिबूट जहां नए कैरेक्टर्स, नए थ्रेड और नए डायरेक्टर गैरेथ एडवर्ड्स का विजन मिलेगा। कास्ट में स्कारलेट जोहानसन, महरशाला अली और जोनाथन बेली जैसे बड़े नाम हैं। फिल्म की वाइब क्लियरली स्पिलबर्ग स्टाइल एडवेंचर का प्रॉमिस करती है। मतलब डायनासोर प्लस ह्यूमन ग्रीड प्लस टेंशन प्लस सर्वाइवल। अब देखो, जुरासिक फ्रेंचाइज की लेगेसी ही कुछ ऐसी है। 1993 से लेकर अब तक हर जनरेशन ने इन डायनासोर्स को ऑन स्क्रीन देखा है और पसंद किया है। रीबर्थ से लोगों को एक फ्रेश स्टोरी चाहिए और मेकर्स ने शायद वही दिया है। बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन भी काफी स्ट्रांग है और ओपनिंग वीकेंड पे बॉक्स ऑफिस का एक्सपेक्टेशन है 115 मिलियन टू 135 मिलियन डॉलर्स तक का। तो हाँ, 4 जुलाई के आसपास जुरासिक की सुनामी आने वाली है। लेकिन फिर 11 जुलाई को सुपरमैन आ जाता है और भाई दिस इजंट जस्ट अ सुपरमैन फिल्म, दिस इज डीसी का न्यू बिगनिंग वाला सुपरमैन। कह सकते हो कि न्यू डीसी यूनिवर्स का ऑफिशियल शुभारंभ इसी मूवी से हो रहा है। डेविड कॉरेंस्वेट एज द न्यू सुपरमैन, रेचल ब्रॉसनहन एज द न्यू फेस ऑफ लुइस लेन और निकोलस हॉल्ट एज लेक्स लूथर। फुल रिबूट, फ्रेश फेसेस और इमोशनली ग्राउंडेड स्टोरी। जेम्स गन ने ऑलरेडी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी से अपनी स्टोरी टेलिंग स्टाइल दिखा दी है और अब वो सुपरमैन को लेकर बोल रहे हैं कि ये फिल्म डीसी यूनिवर्स का हार्ट भी होगा, होप भी होगा और ह्यूमर भी। ये एक मॉडर्न येट क्लासिक स्टाइल सुपरमैन मूवी बनने की कोशिश कर रही है। वो पुरानी वाइब वापस लाने की कोशिश कर रही है, जिसमें ह्यूमैनिटी पे फोकस होगा और कॉमिक बुक एक्यूरेसी भी। इसलिए ऑडियंस में एक अलग लेवल का एंटिसिपेशन है। बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन बोलते हैं कि ये मूवी 140 से लेकर 185 मिलियन डॉलर्स तक कमा सकती है अपने ओपनिंग वीकेंड पे। और अगर ये फिल्म अच्छी निकली तो भाई लॉन्ग रन में ये इजीली 600 टू 750 मिलियन डॉलर्स तक का कलेक्शन कर सकती है। बेसिकली डीसी यूनिवर्स का ये फ्यूचर का फाउंडेशन होगा और लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ सुपरमैन में नहीं है, पूरे के पूरे नए यूनिवर्स को देखने में है कि भाई क्या चल रहा है यहाँ। और जब लोग थोड़ा थक चुके होंगे डायनासोर्स और केप्ड सुपर हीरो से, तब जुलाई 25 को फैंटास्टिक फोर एंट्री मारेगी। एमसीयू के रिसेंट के टाइम में सबसे जरूरी प्रोजेक्ट, जिसका सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है। मैट शैकमैन इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं और कास्ट में है पेड्रो पास्कल, वनेसा कर्बी, जोसेफ क्विन और एबॉन मॉस बैकरैक। ये फैंटास्टिक फोर की मूवी अनलाइक एनीथिंग वी हैव सीन बिफोर होने वाली है, क्योंकि ये 1960s की इंस्पायर्ड एक अल्टरनेट एमसीयू टाइमलाइन में सेट होगी। मतलब विजुअल स्टाइल और स्टोरी टेलिंग दोनों रेट्रो फील में होगा, लेकिन बाकी सब कुछ फ्यूचरिस्टिक। और हाँ, मार्वल फैंस को कॉमिक एक्यूरेट गैलेक्टस को लाइव एक्शन में देखने का मौका भी यहाँ मिलने वाला है, जिसके लिए भी एक अलग एक्साइटमेंट है। इसके अलावा फैंस का कहना है कि अगर पोस्ट क्रेडिट सीन में डॉक्टर डूम की झलक मिल जाए, आरडीजे के डॉक्टर डूम की झलक मिल जाए, तो ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पे झंडे गाड़ सकती है। ट्रेलर ने ऑलरेडी 200 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए थे, जिसके बाद मार्वल के लॉयल फैंस तो तैयार बैठे ही हैं। बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की बात करें तो बोला जा रहा है कि ये मूवी 125 टू 155 मिलियन डॉलर्स का ओपनिंग कर सकती है। लेकिन अच्छी ओपनिंग के बाद भी अभी के रिसेंट टाइम में मार्वल का कंडीशन देखते हुए इसका टोटल जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ये मूवी के क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। अब देखो, प्रॉब्लम ये है कि तीनों ही मूवीज अलग अलग फैन बेस को टारगेट कर रही है। जुरासिक वर्ल्ड फॉर नॉस्टैल्जिक थ्रिल लवर्स, सुपरमैन फॉर सुपर हीरो एंड डीसी फैंस एंड फैंटास्टिक फोर फॉर मार्वल्स के लॉयल ऑडियंस, जो हमेशा से इसके फ्यूचर के लिए एक्साइटेड है। और जब सब एक ही महीने में आई तो भाई ऑडियंस का टेंशन समझ ही सकते हो। जॉब वाले लोग ऑफिस से छुट्टी लेने का नया बहाना ढूंढ रहे हैं, सिनेफाइल्स लिटरली शेड्यूल बना रहे हैं कि कौन से हफ्ते में किस मूवी को देखा जाएगा। लेकिन जितना बड़ा ये क्लैश दिख रहा है, उतना ही बड़ा इसका बैकफायर पोटेंशियल भी होता है, क्योंकि ऑडियंस का अटेंशन स्पैन लिमिटेड होता है और स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये और भी टफ होता है। आज के टाइम पे एक एवरेज फैमिली महीने में एक या बहुत हुआ तो मैक्सिमम 2 मूवी ही अफोर्ड कर पाती है, चाहे टाइम की प्रॉब्लम हो या बजट की। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या ऑडियंस जुरासिक वर्ल्ड देखने के चक्कर में सुपरमैन स्किप कर देगी या फिर सुपरमैन देखकर फैंटास्टिक फोर को सैक्रिफाइस कर देगी। और वर्स्ट केस सिनेरियो कि भाई तीनों ही मूवी को स्किप करके सारे फैंस ओटीटी का वेट करेंगे। देखो, इस क्लैश का असली इंपैक्ट तब
दिखाई देगा जब एक या दो मूवी क्राउड पुल करे और तीसरी क्वाइटली थिएटर से गायब हो जाए। बॉक्स ऑफिस का इस मंथ का बैटल लिटरली सर्वाइवल ऑफ द बेस्ट बनने वाला है। ये भी पॉसिबल है कि अगर ओपनिंग वीकेंड में किसी एक मूवी की ऑडियंस वर्ड ऑफ माउथ से डिसअपॉइंटेड होती है, मतलब पहली मूवी मान लो पसंद नहीं आती है, तो बाकी दो फिल्म्स उसका बेनिफिट उठा ले। मतलब अगर जुरासिक वर्ल्ड एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरी तो सुपरमैन और फैंटास्टिक फोर ज्यादा लोग को खींच सकती है, या अगर सुपरमैन में गन की सिग्नेचर टोन लोगों के लिए काम नहीं की, सुपरमैन के लिए काम नहीं की, तो फैंटास्टिक फोर अपने तरफ पूरी ऑडियंस को खींच लेगी। ये एक ऐसा मंथ बन गया है जहां कंपटीशन के साथ साथ अनसर्टेनिटी भी पीक पे है। स्टूडियोज ने तो अपने तरीके से अनाउंस कर ही दिया है, लेकिन अब असली डिसीजन ऑडियंस के हाथों में है और उनका मूड अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो यार जुलाई में सिनेमा का महायुद्ध होने वाला है। हर फिल्म अपने साथ एक लेगेसी लेकर आ रही है, एक यूनिक फैन बेस को टारगेट कर रही है और बॉक्स ऑफिस पे एक दूसरे से टकराने को तैयार है। अब आप बताओ, आप किस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? आप लोग जुरासिक वर्ल्ड का रॉ थ्रिल, सुपरमैन का इमोशनल रिबूट या फैंटास्टिक फोर का मार्वल कमबैक, क्या प्रेफर करोगे? और आपके हिसाब से कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा कमाएगी? कमेंट में जरूर प्रेडिक्शन करना। और अगर यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्क्विड गेम का एंडिंग समझने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें एंड F1 का मेरा रिव्यू देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।